अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कीमियोस्मोसिस से रिलेटेड। कीमियोस्मोसिस हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। हमने बोथ इन रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में देखा है कि कीमियोस्मोसिस का प्रोसेस होता है जो कि कपल्ड होता है विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कि जब इलेक्ट्रॉन्स डाउन द एनर्जी ग्रेडियंट मूव करते हैं और उनकी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर होती है तो उस एटीपी की फॉर्मेशन को हम कीमियोस्मोसिस जो है उसको कहते थे। आज हमने देखना है कि हमने फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस में और रेस्पिरेशन के रिएक्शंस में जो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डिस्कस की थी उसमें फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय कीमियोस्मोसिस जो हम डिस्कस कर रहे थे वो प्रोसेस असल में है क्या। ये प्रोसेस जिसी तरह आपने दोनों प्रोसेसेस में देखा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस हैं, कि दोनों में कीमियोस्मोसिस हो रही होती है। तो बाय वर्ड अगर हम देखें तो अगर हम इसका फर्स्ट वर्ड देखें तो केमिकल जो है उससे डिराइव किया गया है और बाकी है कीमी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हम जो है इस टर्म से फेमिलियर हैं, जो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर हम वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के अलावा मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस को देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के केस में अक्रॉस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट के केस में अक्रॉस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम कीमियोस्मोसिस जो है उसका कंपैरिजन बाय रेस्पिरेशन देखेंगे और क्लोरोप्लास्ट में बाय फोटोसिंथेसिस। कीमियोस्मोसिस का पहले मैं बताते चलूँ कि मूवमेंट ऑफ आयंस है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये मूव करते हैं अक्रॉस डिफरेंट मेम्ब्रेन्स, जो कि हमने देखा कि रिस्पेक्टिव मेम्ब्रेन्स हैं अकॉर्डिंग टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और वहाँ पर जब वो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करते हैं तो वो एक्टिवली मूव करते हैं, और एक्टिवली मूव करके जहाँ वो हाई कंसंट्रेशन में पहुँचते हैं वहाँ पर वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पर उन्होंने स्टोर की होती है उसके बाद जब वो दोबारा बैक अपनी लो कंसंट्रेशन पे आते हैं तो वो पैसिवली मूव करते हैं। पैसिवली या कह सकते हैं इजीली डिफ्यूज़ होते हैं, और वो जब हाई से लो की तरफ मूव करेंगे तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी में। जो एक्टिवली मूव करते हुए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी वो पैसिवली मूव करते हुए काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यही एनर्जी एटीपी सिंथेटेज को, जो कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन होता है, उसको ये एनर्जी एक्टिवेट कर देगी और ये एटीपी सिंथेटेज इवेंचुअली उस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी स्टोर कर देगा और वहाँ पर एटीपी की फॉर्मेशन हो जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ कीमियोस्मोसिस। अब ये एटीपी की फॉर्मेशन बाय द प्रोसेस ऑफ कीमियोस्मोसिस रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में किस तरह हो रही है डिफरेंट मेम्ब्रेन्स के थ्रू या क्रॉस, वो हमने देखना है कंपैरिजन के थ्रू। मेन चीज़ हमने कीमियोस्मोसिस के प्रोसेस की डिस्कस कर ली है। अब हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के कंपैरिजन की तरफ इन रेफरेंस विद कीमियोस्मोसिस, कि यहाँ पर पंपिंग हाइड्रोजन आयंस की ही होनी है माइटोकॉन्ड्रिया में अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को हम क्रिस्टी कहते हैं, जो कि इनर फोल्डिंग्स हैं, इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स। यानी कि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास जो हाइड्रोजन की पंपिंग हो रही होती है वो अक्रॉस क्रिस्टी यानी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रही होती है, जबकि क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास हाइड्रोजन आयंस की पंपिंग जो है वो अक्रॉस द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन हो रही होती है, जिधर हमारे पास फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शंस हो रहे होते हैं। और ये हाइड्रोजन आयंस हमें पता है कि NADPH क्लोरोप्लास्ट के केस में और NADH माइटोकॉन्ड्रिया के केस में उनकी ऑक्सीडेशन से मिलते हैं। हाइड्रोजन आयन जो है वो पंप करते हैं एक्टिवली किधर, ये हमें सेकंड स्टेप बताएगा कि हमारे पास क्रिस्टी के क्रॉस मूव करते हुए हाइड्रोजन आयन पंप करेंगे एक्टिवली फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन टू इनर मेम्ब्रेन स्पेस। यानी क्रिस्टी के बाद जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस आउटर साइड की तरफ आती है जो कि आउटर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है, उसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस, जो कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान प्रेजेंट होती है। तो उस साइड की तरफ एक्टिवली हाइड्रोजन आयन पंप करती है इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट के केस में हाइड्रोजन आयन एक्टिवली ही मूव करते हैं टुवर्ड्स थाइलाकॉइड स्पेस, जिसे हम थाइलाकॉइड जो है ल्यूमेन भी कहते हैं, जो कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के दरमियान प्रेजेंट होती है।
उसके बाद हाइड्रोजन आयन पैसिवली कहाँ मूव करते हैं, ये हमें लास्ट पॉइंट बताएगा। हाइड्रोजन आयन जो है वो इनर मेम्ब्रेन स्पेस से दोबारा पैसिवली मूव करते हैं टुवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे पास इनर फोल्डिंग्स के बाद माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स आता है। तो इनर मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर पंपिंग हो रही है तो इनर मेम्ब्रेन की अपर साइड पर प्रेजेंट होती है इनर मेम्ब्रेन स्पेस, जबकि लोअर साइड पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जहाँ पर रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास पैसिवली हाइड्रोजन आयन यहाँ मूव करेंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन पंप बैक करेंगे पैसिवली फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन टू स्ट्रोमा, जो कि एक फ्लूइड है, फ्लूइड एरिया है क्लोरोप्लास्ट का। तो ये हमारे पास कीमोस्मोसिस का कंपैरिजन था माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, जिसमें एटीपी की फॉर्मेशन होती है बाय द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, और उसमें एटीपी सिंथेटेज इन्वॉल्व होता है और एनर्जी को अल्टीमेटली कन्वर्ट कर देता है इनटू एटीपी। तो आई होप आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। ये सब वही था जो हमने अपने पिछले टॉपिक्स में देखा, बस आज इसको कंपैरिजन में ड्रॉ किया ताकि आपको समझ आ सके कि इन दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या हैं, जो कि एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।